हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो जो दोस्तों रीजनिंग स्पेशल है। और रीजनिंग स्पेशल दोस्तों प्रीवियस ईयर जो गवर्नमेंट का एग्जाम हुआ है उसी से लिया गया है। और आगे जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के सेट पैटर्न के क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर मैं 10 डिफरेंट क्वेश्चन लिया हूँ जो कि अलग अलग टॉपिक से है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर का है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा आप लोगों से 1 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है जिस प्रकार इंतजार का संबंध उबन से है उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे है, यानी कि शिक्षा का संबंध इसमें किससे है। तो देखिए अगर इसको अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान देने योग्य जो बात है, यहाँ पे इंतजार है। इंतजार का संबंध किससे है? उबन से, ठीक है। उसी प्रकार का शिक्षा का संबंध किससे है, आगे क्या आएगा, ठीक है, उसी आपको बताना, इसमें संबंध आपको बताना है। तो देखिए जब किसी का आप इंतजार करते हैं, इंतजार करते करते क्या होता है, आपको उबन महसूस होने लगता है, ठीक है। इसी तरह से जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको शिक्षा ग्रहण करते करते क्या हो जाता है, तो ज्ञान हो जाता है। ज्ञान हो जाता है जिसका आप ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इस रीजनिंग का सवाल का डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़िएगा अगला सवाल। अगला सवाल है यहाँ दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है 2 नंबर में कि दिए गए विकल्प में से प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए विंबलडन ट्रॉफी है, तो विंबलडन ट्रॉफी यहाँ पे टेनिस से है, इस संबंध है। तो इसी प्रकार वाकर कप जो है, वाकर कप इस पर किससे संबंधित होगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो देखिए विंबलडन ट्रॉफी जो है ये क्या है, तो विंबलडन ट्रॉफी जो है दोस्तों ये आपका टूर्नामेंट है। किसका टूर्नामेंट है, तो विंबलडन ट्रॉफी आपका जो है कि टेनिस का टूर्नामेंट है। तो वाकर कप किसका टूर्नामेंट है, तो वाकर कप जो है दोस्तों ये आपका घुड़दौड़ का टूर्नामेंट है। किसका टूर्नामेंट है, घुड़दौड़ का टूर्नामेंट है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। याद रखिएगा डी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से लिया गया है दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। तो प्रश्नवाचक के स्थान पे आपको देखना कि इनमें से कौन सा आएगा। यहाँ पे देखिए आप अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर जे से ये एन बन रहा है, पी से ये टी बन रहा है, एल से ये पी बन रहा है और एम से ये क्यू बन रहा है। अगर आपको इसको नंबरिंग करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो जे कितना नंबर में होता है, तो जे आपका 10 नंबर में होता है। इसके बाद अगर करेंगे तो जो आपका पी है ये आपका 16 नंबर में होता है और एल जो है आपका 12 नंबर में होता है और जो आपका एम है ये कितना नंबर में आता है, तो ये 13 नंबर में आता है। तो इस तरह से नंबर है। इसके बाद आपको आगे देखना है कि आगे क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। एन जो है एन आपका 14 नंबर पे आता है और यहाँ पे जो टी दिया हुआ है टी आपका 20 नंबर पे आता है। इसके बाद जो दिया हुआ है पी दिया हुआ है, पी कितना नंबर पे आता है, तो पी देखिए आपका 16 नंबर पे आता है और क्यू आपका 17 नंबर पे आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम अगर देखते हैं, यहाँ से 14 हो रहा है और यहाँ 16 से 20 हो रहा है और आपका 12 से यहाँ पे 16 हो रहा है और 13 से आपका 17 हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, ठीक है 17। तो यहाँ पे देखिए कि हर जो आगे का लेटर है ये कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। हर में 4 बढ़ रहा है। देखिए इसमें भी 4 बढ़ रहा है, इसमें भी 4 बढ़ रहा है। इसी तरह से आपको यहाँ पे जो लिखना है बी के एल ओ, बी के एल को लिखना है, कितना आगे बढ़ा के लिखना है, तो 4 आगे बढ़ा के लिखना है। तो देखिए बी में अगर 4 आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बी में अगर 4 बढ़ाएंगे आगे तो ये आपका एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ, ठीक है एफ। अगर के में अगर 4 जोड़ देते हैं तो आप ये कितना बनेगा के, तो के आपका जो है कि 15 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 15, यानी कि ओ बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद एल में अगर आप क्या करते हैं तो 4 जोड़ते हैं तो ये कितना बन जाएगा आपका 16 बन जाएगा, यानी कि 16 मीन्स पी बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद ओ को अगर आगे बढ़ाएंगे 4 तो आगे ओ को जोड़ेंगे तो ये आपका एस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए बी के एल ओ एफ पी एस इस तरह से बनेगा। तो यहाँ एफ ओ पी एस किस आंसर में है, तो एफ ओ पी एस जो है आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने में टाइम लगाया हूँ ताकि समझ सके आप लोग। वैसे तो ये आपका जो है कि 5 से 10 सेकेंड का सवाल था, देखते ही आपको यूँ बनता जाएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी ध्यान दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में जो देखिए तो पूछा गया है यहाँ पे देखिए आपका 25 है। क्या है यहाँ पे 25 है। तो 25 को यहाँ क्या बनाया गया है, तो ध्यान से देखेंगे तो 25 ये आपका 630 बन रहा है। क्या बन रहा है, 630। इसी तरह से 10 को बनाना है जो कि आप फॉलो कर जाए, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों 25 को अगर हम 25 से गुणा कर दें
तो कितना होता है ये, तो ये आपका जो हो जाता है 625 हो जाता है। कितना हो जाता है 625 हो जाता है। अब देखिए 630 है तो 630 है, इसमें 5 और जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 अगर इसमें और जोड़ देंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना 630 बन जाएगा। तो इसी तरह से आपको करना है कि 10 गुने में करना है 10 गुने में 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा कितना 100। 100 में तो 5 भी तो जोड़ना पड़ेगा, आप पहले जोड़ा हुआ तो आपको भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल के आया, क्या कितना निकल के आया 100। तो 100 किस ऑप्शन में, 105 किस ऑप्शन में दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे 105 है, 105 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में 105 दिया हुआ है। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे आपका ए सही है। इसी तरह के वीडियो अगर आप और भी देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं और बेल आइकन प्रेस करके रखते हैं तो आपको इस तरह के वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। बहुत आसानी से आप जो है कि रीजनिंग का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया है दोस्तों ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा टफ लेवल का है। 8 यहाँ पे देखिए 8 क्या बन रहा है 16p बन रहा है। 6 यहाँ पे क्या बन रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 12l बन रहा है, ठीक है ना। इसी वही संबंध आपको बताना है 11 के साथ। तो देखिए 11 यहाँ पे अगर हम 8 को देखेंगे, 8 में 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो ये 16 कितना नंबर पे आता है, तो ये आपका पी पर आता है। 16 कितना होता है पी आपका 16वां आता है, ठीक है। इसी प्रकार आप 6 को देखेंगे तो इसका भी संबंध देख लेते हैं। तो 6 गुना 2 करेंगे तो कितना हो गया, ये आपका 12 हो गया। और 12वां जो स्थान होता है किसका होता है, तो 12वां स्थान एल का होता है। तो इसी तरह से आपको 11 को भी करना है। 11 गुने में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 गुना 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और 22 किसके जगह पे आता है, तो देखिए 22 जो है ABCD में अगर टी 20 पे आता है TU भी आता है। यहाँ पे देखिए आपको ध्यान से देखना है कि आंसर कौन सा निकल कर आया है, 22 भी आया है। किसी ऑप्शन में है क्या, नहीं है, इनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे राइट आंसर करना है डी ऑप्शन, क्योंकि इनमें से किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ 22 भी, तो आपको डी ऑप्शन लगाना है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पे प्यारे। अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी सेट पैटर्न का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन को आपको एग्जाम में जरूर जो है कि ज़्यादातर समय बर्बाद करता है और एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर भी गलत होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान देने बात है 6 नंबर में कि जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है उसी प्रकार एच का संबंध किससे है। इसको एक बार अपने से लगा के देखिए क्या आंसर होगा, इसके बाद मेरा आंसर देखिएगा। यहाँ पे देखिए पहले आपको डाउट लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे DOUT। तो डाउट में कहीं भी देखिए बी का हिंट्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। बी का संबंध क्या है डाउट में देखिए ये DOUBT यहाँ पे बी है, ठीक है। बी देखिए यहाँ पे बी है, लेकिन आगे देखिए यहाँ पे कहता उसी प्रकार एच का संबंध किससे होना चाहिए, ठीक है ना। तो डाउट में बी कहीं पे उच्चारण नहीं आता, कहाँ पे उच्चारण इसका नहीं हो रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसका उच्चारण नहीं हो रहा। तो इनमें से किस में एच का उच्चारण नहीं हो रहा वो आपको देखना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, हाउस में एच का उच्चारण हो रहा था, ये तो नहीं हो सकता है। ऑनेस्ट में एच का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। अ का उच्चारण होता है, इसमें क्या होता है अ का, ठीक है, अ का उच्चारण होता है ए का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑनेस्टी करना पड़ेगा। इसे आगे भी चेक कर लीजिए किसी में है क्या, हॉप में होता है एच का उच्चारण, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद इनहिबिट में, इनमें भी आपका एच का उच्चारण आता है, तो ये नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑनेस्ट हो गया, HONEST। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 7 नंबर का क्वेश्चन है कि जिस प्रकार प्रवेश का संबंध निर्गम से उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे है, आपको बताना है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो देखिए प्रवेश, यहाँ पे अगर प्रवेश जो है यहाँ पे प्रवेश जो है कि क्या होता है, तो किस चीज़ में एंटर करने होता है, इंग्लिश में क्या बोलता है इंटर करने। निर्गम मीन्स क्या होता है बाहर करना, क्या होता है बाहर करना, ठीक है। यहाँ पे मैं सेंस में लिख देता हूँ बाहर करना। इसी तरह से निष्ठा जो यहाँ पे लिखा हुआ है निष्ठा, इसका क्या संबंध होता है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करना। लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा, विश्वास का अपोजिट विश्वासघात हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऐसा, तो देखिए यहाँ पे विश्वासघात बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से बी ऑप्शन निकल के सही आ रहा है दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, कितने बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का संबंध FOTENE के समान है, यानी कि इसी तरह का समान है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को लिख के समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है,
TEN लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या लिखा गया है, तो देखिए इसको लिखा गया है यहाँ पे O लिखा गया है, सॉरी F लिखा गया है। और इसके बाद जो है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे F है तो यहाँ पे O है। T एज इट इज छोड़ा गया है, इसके बाद N पहले लिख लिया गया है और E बाद में लिखा गया है। और सभी लेटर्स यहाँ पे 5 लेटर्स का है, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी आपको 5 लेटर्स मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपको भी इसी तरह करके देखना है। तो देखिए बीच में कौन सा है, तो इसमें देखिए A बीच में है, A बीच में है, इसमें भी A बीच में है, तो यहाँ पे R है ही नहीं, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता इस तरह का। अब देखिए ओपन में E बीच में है, E बीच में हो सकता है। यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे अपोजिट बिल्कुल जो है कि सेंटेंस के लास्ट में रखा गया है, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए RI है, IR है, हो सकता है आगे में S है, ठीक है। आगे भी चेक कर लेते हैं, YKY जो है YK है, ठीक है, बिल्कुल सही है, इस चीज़ को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे C ऑप्शन सही है। आगे हमको चेक नहीं करना, हमको मिल गया, हमको आंसर से मतलब है दोस्तों, क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं करना है एग्जाम में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो संबंध दिया गया है, दिए गए विकल्प में कौन सा प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा। यहाँ पे आपसे प्रश्नवाचक के स्थान पे पूछा गया, तो टाका जो है बांग्लादेश का क्या है, रुपया है, क्या है, रुपया है। इसी तरह से लीरा किस देश का रुपया होगा, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, रुपया जो है ये आपका कहाँ का जो है, इटली का रुपया है। किसका, इटली का जो मुद्रा है इसका नाम क्या है, तो ये आपका लीरा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो। अगला क्वेश्चन ये आ गया दोस्तों 10 नंबर का। यहाँ से पूछा गया निम्नलिखित में से जोड़े का संबंध तमाशा हंसी। यहाँ पे तमाशा से हंसी देखिए यहाँ पे और के समान है। तो देखिए तमाशा जब देखते हैं तो आपको क्या आता है, हंसी आता है। तो इसी तरह से संबंध आपको निकालना है। तो यहाँ घबराहट से निराशा तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे प्रकार से भेद दोनों एक ही सिमिलर है, ये भी नहीं हो सकता है। व्यंग से क्रोध, ये भी नहीं हो सकता है दोस्तों, व्यंग से क्रोध नहीं होता है। व्यंग अगर करते हैं तो क्रोध आता भी है, नहीं भी आता, ये कोई निश्चित नहीं है, तो ये भी हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डर, जब आदमी को डर बैठा है तब उसको क्या होता है, बेचैनी होता है। क्या होता है, बेचैनी होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आ गया तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन साथ के साथ प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।